इस वीडियो में हम देखते हैं कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, फलदार वृक्ष होते हैं अल्पायु, दीर्घायु, एक वर्षीय या द्विवर्षीय। तो जो फलदार वृक्ष होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, अर्थात लंबे समय तक वो फल देते हैं। बाग के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, तो बाग के लिए जो है दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, बीज से, तने से और जड़ से, तीनों से जो है नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शहर के पास की भूमि में विधि से पौधे लगाए जाते हैं, तो ये आएगा षटभुजाकार। ख है, बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ लगाई जाती है, तो खाली स्थान में आएगा बाड़। और गय है, बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि है, तो कौन सी है वो, वर्गाकार विधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्नों में सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जैसे क है, बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि कंटूर विधि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ख है, बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है। और बाग लगाने की पंचकोणीय विधि को पूरक विधि के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों के में जो है सत्य व असत्य कथन छांटिए। जैसा कि क है, पौधशाला में मात्र वृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, तो ये सत्य है। और ख है, नर्सरी हेतु क्यारियां जमीन से नीचे होनी चाहिए, ये गलत है। ग है, नर्सरी के लिए मृदा बलुई या बलुई दोमट होनी चाहिए, ये सही है। और घ है, समिष्टन क्षेत्र में खादों का रख रखाव होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, बाग लगाने की किस विधि में 15% पौधे अधिक पाए जाते हैं। तो एक विधि होती है बाग लगाने की, षटभुजाकार विधि। इसमें जो है लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। प्रश्न 6 है, कंटूर विधि द्वारा पौधे किस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगती है कंटूर विधि के द्वारा, जो है बाग की रोपाई की जाती है या पौधे लगते हैं। क्वेश्चन 7 है, बाग क्यों लगाए जाते हैं या क्यों लगाते हैं। देखिए, बाग आहार उपलब्ध कराते हैं और जो है पर्यावरण संतुलन बनाने तथा प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने वाले होते हैं, इन्हीं कारणों से लोग बाग लगाते हैं। क्वेश्चन 8 है, बाग लगाने की कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, बाग लगाने की निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, या पंचकोणीय विधि, षटभुजाकार विधि और कंटूर विधि। बाग लगाने की ये 6 मुख्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाग लगाने के पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बाग लगाने से पहले जो है नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले हम लिख देंगे कि बाग लगाने से पहले निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, बाग का स्थान चुनते समय सड़क एवं यातायात सुविधा देखनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उस स्थान की मिट्टी बलुई, दोमट, दोमट या चिकनी हो। तीसरा है, सिंचाई और जल की सुविधा हो, जल निकास की। चौथा है, जानवरों से नुकसान की संभावना भी कम हो। और पांचवा है, चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो, वहाँ की जलवायु जो है फल वृक्षों के अनुकूल हो। क्वेश्चन 10 है, हाँ इसमें देखिए एक है छठा क्वेश्चन, छठा है, फल विपणन की सुविधा हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, पौधघर नर्सरी से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, पौधे बीज, जड़ और तना, इन सब से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उसे हम पौधघर या नर्सरी के नाम से पुकारते हैं। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पौधघर की आवश्यकता होती है। उद्यान की सफलता के लिए अच्छी नर्सरी जरूरी होती है। क्वेश्चन 11 है, एक व्यावसायिक पौधशाला, देखिए ये ध है, थ नहीं ध। एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए, एक व्यावसायिक पौधशाला में मात्र पौधों का क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग शामिल होना चाहिए। सबसे पहले तो बीज की क्यारियां, सीड बेड जिसे हम कहते हैं। दूसरा, रोपण क्यारियां, गमला क्षेत्र, समिष्टन क्षेत्र, और यानी कि जो पैकिंग यार्ड होता है। और एक होता है कार्यालय। और पांचवें नंबर पर होता है भंडार। छठे नंबर पर होता है माली गृह।
और 7वें नंबर पर होता है खाद के गड्ढे आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद, बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि का चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, जो वर्गाकार विधि है यानी कि स्क्वायर जो सिस्टम है, इस प्रणाली में एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक पेड़ लगाया जाता है। पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच की दूरी समान होती है। उसके बाद एक त्रिभुजाकार अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोण विधि। त्रिकोण विधि क्या होती है? वर्गाकार विधि जैसी ही है। अंतर यह है कि दूसरी पंक्ति में पौधों को पहली के पौधे के सामने न रखकर उनके बीच त्रिकोण रूप में लगाते हैं। देखिए, मैं इनका चित्र आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो विधि है ये है वर्गाकार विधि, और ये जो विधि है ये है त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार विधि। इस प्रकार आप चित्र बना लेंगे अपनी जो है कार्य पुस्तिका में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधरोपण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पौधरोपण करते समय जो सावधानी बरती जाती है वो क्या है? नंबर 1, पौधों के रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए। दूसरा है, औसतन आधा मीटर गहराई, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदकर तथा इन गड्ढों को गोबर की खाद, बालू, तालाब की मिट्टी आदि मिलाकर भर देना चाहिए। तत्पश्चात इन गड्ढों में ही पौधरोपण करना चाहिए। पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए। चौथा, रोपण करते समय पौधे की जो पिंडी फूटने न पाए, परंतु पिंडी में लगी पॉलीथीन को ब्लेड आदि से काटकर सावधानीपूर्वक हटा देना चाहिए। पांचवा, पौध को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए। पौधा किसी भी दशा में रोपण के समय तिरछा न होने पाए, और यदि तना किसी तरह झुक रहा हो तो बांस आदि की छड़ी की सहायता से बांध कर सहारा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की इसमें 2 पॉइंट और है कि रोपण के तुरंत बाद हल्की सी सिंचाई कर दीजिए, और रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौध खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, हेडिंग डालेंगे हम, पौध खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियां। जैसे पहली सावधानी है, प्रजाति के अनुसार चुनाव। पौध विक्रेता एवं नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजातियों के पौधों को एक में मिलाकर बेच देते हैं। जब यह पौधे 10-12 साल बाद फलते हैं तब उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौधे खरीदते समय वांछित प्रजाति की पहचान करके ही खरीदे। जो दूसरा हेडिंग मुख्य है आपका, कलमी पौधों की जगह देसी पौधों का रोपण। देखिए, पौध विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधे के साथ देसी पौधों को बेच देते हैं। पौध खरीदते समय तना पर जो है कलिकाएं अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कृषि से संबंधित चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।